हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न देख रहे थे और वो सेट नंबर हम लोग 3 देखे थे और आज के सेशन में सेट नंबर 4 देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में और यहाँ से पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट, पीसीएस, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम, एसएससी में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे है ना, डिफेंस, तो ये इम्पोर्टेंट आपको सेशन रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो आपका होता है काल्पनिक और सीधा होता है। याद रखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है ना। तो काल्पनिक और सीधा जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा तो सी है, तो इसके सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उत्तल दर्पण आप सभी जान रहे हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर और बात हम करेंगे तो यहाँ से देखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक सामने लगा रहता है तो वह कौन दर्पण लगा रहता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है ना। सर्च लाइट में कौन दर्पण का यूज होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है या दुगनी होती है या चौथाई होती है या तिगुनी होती है? तो बिल्कुल आप सभी जान रहे हैं गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के हाफ यानी आधी होती है ना। तो आधी होती है, तो आधी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वो आधी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार या यूज किया जाता है? तो आप सभी जान रहे हैं, अभी हम लोग तुरंत ही देखे थे। हजामत बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए जो दर्पण का यूज किया जाता है वो आपका है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का जो अपेक्षिक डेंसिटी होता है ना वो मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, वह आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता होती है ना वह किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता आप सभी जान रहे हैं लैक्टोमीटर से मापी जाती है और ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए थे कि मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा होता है वो दर्पण कौन होता है? तो कौन दर्पण होता है बताइए? ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण होता है, बिल्कुल। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का आधी दृश्य होता है, तो वह आपका होता है उत्तल दर्पण से, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पानी की हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? किस तरह के कार्य करता है? पानी का बुलबुला जो हवा पानी का बुलबुला है ना वो किस तरह से कार्य करता है? तो वह कार्य करता है अवतल लेंस की तरह, जो कि अवतल लेंस ऑप्शन नंबर डी है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंपीय यंत्र है, तो भूकंपीय यंत्र है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है सिस्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी है आपको कार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोबोस्कोप और डी है डिक्टाफोन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्मोग्राफी, और सिस्मोग्राफी भूकंपीय मापी यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिमल में, डेसिमल जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, मानव रेटिना का बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव रेटिना का जो बना प्रतिबिंब होता है ना वो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। देखिए जब कोई दो वस्तु अगर दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है ना तो वह जो बना प्रतिबिंब होता है ना वह आपका होता है अनंत, अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति सुनने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना वो आपका है स्टेथोस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है ना वो बैरोमीटर से की जाती है, और बैरोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए जो उत्प्रेरण का यूज किया जाता है वो आपका है निकेल, और निकेल जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरण का उपयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए जो हैबर विधि में उत्प्रेरण का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह है आपका लोह चूर्ण। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो जब वस्तु रहेगा आपका कहाँ पे बताइए, फोकस और ध्रुव के बीच में ना, तब बनेगा आपका फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, तब बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वास्तविक और काल्पनिक सीधा बनेगा। ठीक है ना, वस्तु से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, रक्त का दाब किस यंत्र से मापी जाती है। तो रक्त का जो दाब है ना वो आपको सिस्मोमीटर से मापी जाती है, सिस्मोनोमीटर से, और सिस्मोनोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार रिपीटेड होते हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ट्रांसफर का कोड बना होता है। तो ट्रांसफर का कोड बना होता है नर्म लोहा का, और नर्म लोहा जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बेसिकली आप देख ही रहे होंगे जो ट्रांसफार्मर है वह आप जो थ्योरी पे है वह है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो जब ट्रांसफर जो प्रयुक्त होता है वो आपका जो करंट देता है, वोल्टेज है, वो आपका है एसी वोल्टेज में उपचय या अपचय करने के लिए, है ना। एसी वोल्टेज में उपचय या अपचय करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में देखिएगा तो दिया है एसी वोल्टेज से उपचय अपचय करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीट स्टोन हीट स्टोर हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। तो जो हीट स्टोन है वह ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। तो वीपी बल, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है आवेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिरोध, जो कि हीट स्टोन के ब्रिज के व्यवहार की किसे मापने में किया जाता है, तो वह किया जाता है आपका प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का जो यंत्र कहलाता है वो आपको कहलाता है हाइड्रोफोन, और हाइड्रोफोन जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में परिवर्तन होती है। तो देखिए लाउड स्पीकर में जो परिवर्तन होता है ना ध्वनि, वो आपको लाउड स्पीकर में विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्वनि ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो वह डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर, और विद्युत मोटर जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है वह है बैटरी, और बैटरी जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपको एसी से डीसी में बदलने के लिए, एसी से डीसी में बदलने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है ना वो केवल एसी वोल्टेज एसी में किया जाता है, और जो एसी ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। तो ऊर्जा होती है ना टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित, वो आपका होती है विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा जो कि ऑप्शन नंबर ए बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है।
तो शुष्क शेल में जो ऊर्जा निहित होती है वो आपका होती है रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है? तो वह जो आपका है यंत्र वह है ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।